आप कॉपी पेन निकाल लीजिए, ये बहुत ही आसानी से मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा दूंगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तब भी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए ये एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें ये रेजिस्टेंस दी हुई है 3, 1 2 3 ये रेजिस्टेंस है और ये देखिए रेजिस्टेंस ये पैरेलल में है। यहां पर एक बैटरी दी हुई है 6 वोल्ट की, एक की दी हुई है, एक एमीटर दिया हुआ है। और देखिए आपको याद रखना है कि करंट हमेशा प्लस डायरेक्शन से, देखिए ये एरो देख रहे हैं, प्लस डायरेक्शन से माइनस डायरेक्शन की तरफ करंट फ्लो करता है। तो इस क्वेश्चन में हमारे को फाइंड करना है वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रजिस्टर। मींस एक तो ये करंट जा रहा है इधर से और देखते हैं यहां पर ये ऐसे डिवाइड हो गया है 1 2 3, तो लेकिन फिर ये कंबाइन होकर के वापस सेम करंट आया है इधर। इसको ऐसे भी समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई पानी का पाइप है और उसमें 3 पाइप जुड़े हुए हैं, तो जितना पानी इधर गया कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, लेकिन फिर वो आगे जाकर कंबाइन होकर सेम पानी वापस आ गया है। तो इस तरीके से सेम करंट पूरे सर्किट में आ गया है। अब फाइंड करना है टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल करंट का मतलब ये है कि जो यहां पर आई की वैल्यू होगी वो फाइंड करनी है। और टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट मींस ये तीनों रेजिस्टेंस है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर हम कभी भी पैरेलल में रेजिस्टेंस का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, मान लीजिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस R है तो लिखेंगे 1/R इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। ये आपको समझ लेना है, बहुत ही इजी है। पैरेलल में 1/R, अब हमने इसका एलसीएम लिया 30 आया तो R की वैल्यू 3 ओम आ गई। तो ये जो पूरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस है इस सर्किट की वो 3 ओम होगी। हमारे को यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दी हुई है 6 वोल्ट, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है V = IR। इसको आप याद रखिए वीर, देखिए वीर माने ब्रेव, V से पोटेंशियल डिफरेंस इसकी यूनिट वोल्ट होती है, I करंट इसकी यूनिट एम्पियर होती है, R रेजिस्टेंस इसकी यूनिट ओम होती है। यहां बीच में मैं आपको बताऊंगा कि ये एक एमीटर लगाया हुआ है करंट की रीडिंग को नापने के लिए। तो आपके पास क्वेश्चन अगर आएगा हाउ करंट इज मेजर्ड, तो आप बोलेंगे करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं कि आपको वो सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो दोबारा देखिए। और देखिए V = IR में हमारे को V पता है, पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ पर हमने R को कैलकुलेट कर लिया है जो कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस है सर्किट का 3 ओम। तो हम इससे I जो कि करंट है उसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। अब कई लोगों को अगर पहले से नहीं पता है कि I को करंट कहते हैं तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मान लीजिए आपने किसी वायर को छुआ I, तो I से आप करंट को याद रख सकते हैं। सिर्फ ये कुछ तरीके हैं जो जिसे कि हम इजीली याद रख सकते हैं। देखिए I = 2 एम्पियर, तो करंट की यूनिट एम्पियर होती है, I की वैल्यू 2 एम्पियर आ गई है। तो ये देखिए यहाँ पर I = 2 एम्पियर हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो ये हमारा ये पार्ट हो गया है। टोटल करंट इन द सर्किट I = 2 एम्पियर। टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, इससे हमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लिया है, ये भी हमारा आंसर कैलकुलेट हो चुका है। अब हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रजिस्टर। करंट इधर से गया है और ये यहां पे देखिए यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो मान लीजिए कि इसमें I1 करंट है, इसमें I2 है और इसमें I3 है। और हम ये देखते हैं कि यहां पर जब भी, अब आपको यहां पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि अगर 3 रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इस रजिस्टर के लिए होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए होगा और वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए होगा। मींस कि यहां पर भी 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां पर भी 6 वोल्ट का है और यहां पर भी 6 वोल्ट का है। तो हम कैलकुलेट करने के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे V = IR, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू 6 वोल्ट सेम रहेगी सब में, I1 हमें कैलकुलेट करना है और रजिस्टर हमें दिया हुआ है। तो यहां पर हम देखेंगे कि इस फॉर्मूले से
I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, क्योंकि V तीनों रजिस्टर के लिए सेम है। I1 की वैल्यू हो जाएगी 6 अपॉन, अब देखिए R1 यहां पर 30 है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। तो यहां पर 30 ओम रजिस्टर में 0.2 एम्पियर की वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से अगर हम यहां पर I2 कैलकुलेट करते हैं या हम यहां पर I3 कैलकुलेट करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे V अपॉन R2 V अपॉन R3। मैंने आपको अभी भी बताया था, दोबारा से समझ लीजिए कि अगर कोई भी रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस उन तीनों के लिए सेम होगा। इसीलिए मैंने यहां पर देखिए V लिखा है। 6 अपॉन R2 की वैल्यू 10 और यहां पर 6 अपॉन R3 की वैल्यू 5। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इनकी वैल्यू ये आ गई है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा हाउ करंट इज मेजर्ड, तो आप लिखेंगे करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। और इधर देखिए जब आपने ये एमीटर लगाया है तो ये जो माइनस साइन है, ये इसका वायर इधर से टच है तो यहां पे माइनस लिखेंगे और ये इधर से प्लस कनेक्ट होगा। याद रखना है बड़ी लाइन प्लस है, छोटी लाइन माइनस है। अब अगर एक लाइन बड़ी और एक लाइन छोटी दिखाते हैं कहीं पर भी किसी भी सर्किट में, तो उसको हम सेल कहेंगे। लेकिन यहां पर देखिए एक बड़ी लाइन छोटी लाइन, एक सेट ये है, एक सेट ये है, एक सेट ये है, तो इसको हम बैटरी कहेंगे। अगर केवल इस तरीके से दिया है तो आप सेल कहेंगे। देखिए यहां पे 3 सेल लगे हैं, 1 सेल 2 सेल 3 सेल, तो इसको हम बैटरी कहेंगे। इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में। और एक आपको रेजिस्टेंस में पैरेलल निकालने के लिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी समझ में आया तो दोबारा देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए।